वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं लूना की कुछ अपडेट्स के बारे में। बाइनेंस की तरफ से कुछ अपडेट्स आ रही हैं और बाइनेंस यहाँ पे क्या करने वाला है लूना के साथ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बाइनेंस विल सस्पेंड स्पॉट ट्रेडिंग फॉर द फॉलोइंग ट्रेडिंग पेयर्स। और अगर आप देखेंगे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी दो ट्रेडिंग पेयर्स यहाँ पे सस्पेंड करने वाला है, और भी सस्पेंड हो सकते हैं। तो लूना जिन लोगों ने भी खरीदा है अभी तक, ठीक है, चाहे 1 रुपए के लेवल पे खरीदा हो या जितना डिप के अंदर, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अभी भी लूना खरीदा हुआ है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे लूना का जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता दिख रहा है। बाइनेंस जो टॉप एक्सचेंज है वो इस तरह के कदम उठा रही है, तो बाकी एक्सचेंजेस पे भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और हो सकता है कि लूना का पूरी तरह से सफाया हो जाए एक्सचेंजेस से। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। लूना BUSD का पेयर और USD जो स्टेबल कॉइन है उसका भी पेयर, दोनों का BUSD के पेयर में यहाँ पे सस्पेंड कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ बाइनेंस के इस नोटिफिकेशन पे जाएंगे, इस इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, तो बाइनेंस विल सस्पेंड स्पॉट ट्रेडिंग लूना BUSD, ठीक है। एक तो ये पेयर है और USD BUSD, और ये पेयर है। दोनों ही कॉइन्स यहाँ पे आज जो है ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ट्रेडिंग पेयर हट जाएंगे। और टेरा ब्लॉकचेन हॉल्टेड एट ब्लॉक, अगर आप देखेंगे डिपॉजिट एट विड्रॉवल ऑन टेरा नेटवर्क सस्पेंडेड। और ये सब चीज़ें सस्पेंड होती हुई, डी लिस्टिंग होती हुई टेरा की आपको देखने को मिलती रहेंगी और आगे भी मिल सकती हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि टेरा का अब जो फ्यूचर है बिल्कुल यहाँ पे डेड हो चुका है। अब कोई उम्मीद या कोई चांस नहीं है कि टेरा यहाँ से जो है कुछ उम्मीद, क्योंकि अगर यहाँ पे डी लिस्टिंग होती है, सस्पेंड होते हैं सब चीज़ें, तो फिर मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से 2-3 दिन के अंदर टेरा के अंदर जो चीज़ें हुई हैं, एक बहुत बड़ा लॉस दिया है। अगर आप देखेंगे, एक अच्छी करेंसी जिसका मार्केट कैप भी कहीं ज़्यादा था, $40 बिलियन का मार्केट कैप था, इतना मार्केट कैप होने के बाद इस करेंसी ने इतना बड़ा लॉस दिया है अपने यूज़र्स को, इन्वेस्टर को बहुत बड़ा लॉस दिया है। और जितने भी होल्डर हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने हाई प्राइस पे लिया था, उनके साथ हमारी सिंपैथी है। लेकिन ये रियलिटी है और अभी भी बहुत सारे लोग टेरा के अंदर एंट्री ले रहे थे। हमने पहले कल भी आपको अवेयर किया था कि टेरा इस टाइम पे रिस्की है, टेरा में एंट्री लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। और वही चीज़ यहाँ पे टेरा को लेके हुई है। बाइनेंस ने यहाँ पे दो पेयर्स जो है उड़ाने की तैयारी कर दी है, सस्पेंड करने की तैयारी कर दी है, लूना का और USD का। और जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन $10,000 पे नहीं आएगा, $20,000 पे नहीं आएगा, 27-28 भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन आपको $10,000 के भी लेवल दिखा सकता है। आई एम वेटिंग फॉर बिटकॉइन टू क्रैश टू $20,000। अगर आप इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड के बारे में आपको पता होगा। उसके जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी ने ये चीज़ कही है, ही इज़ वेटिंग फॉर बिटकॉइन टू क्रैश $20,000। ही स्टेटेड दैट बिफोर बाइंग द क्रिप्टो ही विल फर्दर वेट फॉर इट टू बेस्ट द टेस्ट द बॉटम, है ना। और अगर आप देखें, माइट बी एट $70,000, अगर 20,000 $17,000 भी बिटकॉइन दिखाता है तो $10,000 नॉट अ बिग डील। और क्रैशेस आर द बेस्ट टाइम टू गेट रीच, ये एक आप बिल्कुल, ये चीज़ हम भी आपको कहते हैं, क्रैश ही एक मौका होता है जहां एक तरफ सेलिंग होती है। तो जितना क्रैश आता है, हर क्रैश हर डिप के अंदर आपको बाय करना चाहिए। और बिटकॉइन वेंट बैकअप अबव $30,000, अभी बिटकॉइन $30,000 पे भी आज पहुंच गया है। लेकिन रियलिटी यही है, अल्टीमेटली प्राइस नीचे अभी जाएगा। और 17,000 20,000 रॉबर्ट कियोसाकी भी यहाँ पे कह रहे हैं। और इतना जाता है तो $10,000 जो हम कह चुके हैं वो भी आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मौका मिलेगा एंट्री लेने का। जितने डिप आएंगे आपको थोड़ा थोड़ा बाय करना है और फंड को बचा के भी रखना है, क्योंकि जितने डिप आएंगे आपको बाय भी करना है। क्योंकि मार्केट ये जिस तरह से आज हमको एक बाउंस बैक दिखाया 30,000 का, इस तरह से बाउंस बैक भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉफिट भी आपके साथ के साथ हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बाय करना है हर डिप के अंदर। तो यहाँ पे $20,000 कह रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर हैं। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे, टेरा लूना ने एक बहुत बड़ा लॉस दिया है अपने होल्डर्स को। जितने भी टेरा लूना के होल्डर्स हैं, अगर आप देखेंगे, एक बहुत बड़ा लॉस दिया है यहाँ। The majority of the losses were realized overnight with a 98% price fall in the space of just 24 hour। जिस क्रिप्टो का मार्केट कैप
आज से 5 दिन पहले का भी आप ले लें, 4 दिन पहले का भी ले लें, 5 दिन पहले का या 1 वीक पहले का, तो अगर आप देखेंगे 40 बिलियन पे इसका मार्केट कैप रहता था। $40 बिलियन। $1 बिलियन को आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना होता है आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे $40 बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर है। इतने यहाँ से चले गए हैं और अब रह गया 500 मिलियन। ठीक है, और ये भी 500 मिलियन भी यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये गिर रही है, 1 रुपये से भी बहुत नीचे आ चुकी है। तो हो सकता है बहुत सारी ज़ीरो भी ऐड कर ले, और यहाँ पे जिस तरह से एक्सचेंजेस डीलिस्ट कर रही हैं, हटा रही हैं, तो हो सकता है अब टेरा का फ्यूचर यहाँ से बिल्कुल एंड हो चुका है। शायद ही अब आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो स्पेस के अंदर शायद ही आपको टेरा लूना वापस देखने को मिलेगी। और ये रियलिटी है, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स खोई हैं इस क्रैश के अंदर, इस टेरा लूना के अंदर, और उनके साथ हमारी बिल्कुल सिंपैथी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आई लॉस्ट ऑल माई लाइफ सेविंग, वन मेंबर ऑफ द टेरा लूना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेजोरिटी ऑफ होल्डर हैं जिन्होंने अच्छे अमाउंट पे टेरा को लिया हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ही, अगर देखें टेरा ने यहाँ पे जो भी किया है, क्या ये एक स्कैम था, क्या ये प्री प्लान स्कैम था, और क्या जो यूएसटी की वैल्यू है वो जो गिरी है, या वो गिराई गई है, या खुद से गिरी है या गिराई गई है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अगर आप देखें यहाँ पे। और यूएसटी की वैल्यू भी अब बहुत नीचे आ चुकी है, यूएसटी का भी अस्तित्व कहीं ना कहीं। अब रियलिटी यही है कि दोनों कॉइन्स, यूएसटी स्टेबल कॉइन और टेरा का अस्तित्व जो है वो बिल्कुल सफाया होता जा रहा है और ख़त्म होता जा रहा है यहाँ पे। और ये चीज़ भी रियलिटी है, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने $15,000 अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉस किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा लॉस किया लोगों ने, क्योंकि जिस करेंसी का मार्केट कैप $40 बिलियन का था, आप खुद सोच सकते हो कितना पैसा टेरा लूना के अंदर लगा हुआ था, है ना। तो यही कुछ चीज़ें चल रही हैं टेरा लूना को लेके। बाइनेंस भी सस्पेंड कर रहा है ट्रेडिंग पेयर्स। तो बिल्कुल बाइनेंस यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है बाइनेंस ने, और डी लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया जितने भी ट्रेडिंग पेयर्स हैं। अगर आप देखेंगे लूना के, बाइनेंस डी लिस्ट लूना एंड यूएसटी टेरा इकोसिस्टम डेथ स्पाइरल। अगर आप देखेंगे बाइनेंस हैज़ ड्रॉप्ड ऑल लूना एंड यूएसटी ट्रेडिंग पेयर्स। तो ना रहेगी, अगर लूना ही एक्सचेंज पे नहीं रहेगी तो उसमें ट्रेडिंग ही नहीं होगी, और अब इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस भी बहुत कम है। जब भी कोई कोइन इस हिसाब से गिरता है तो उसके खड़े होने के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से 2 दिन में गिरी है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप देखें टीथर का भी प्राइस थोड़ा फ्लिप हुआ, और बाइनेंस ने ये स्टेप्स लिए हैं, तो बाकी एक्सचेंजेस पे भी डी लिस्ट होना स्टार्ट हो गया है। और वो टाइम भी आ जाएगा जब किसी एक्सचेंज पे आपको लूना और यूएसटी शायद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हम आ चुके हैं बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस पे अगर आप देखेंगे पूरा मार्केट इस टाइम पे ग्रीन में चल रहा है। ग्रीनरी ज़रूर है, लेकिन एक टेम्परेरी ग्रीनरी है। $30,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, 2000 पे इथीरियम है, 299 पे फिर से आ चुका है बाइनेंस कॉइन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे टेरा लूना, अगर आप यहाँ सर्च भी करेंगे तो टेरा लूना आपको नहीं मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे सर्च भी कर लेते हैं लूना को। तो बिल्कुल यहाँ पे लूना को अगर हम यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। सिर्फ आपको एक जो पेयर है अगर आप देखेंगे वो देखने को मिल रहा है, और वो है लूना BUST का। ये भी जाने वाला है नीचे, और जिस हिसाब से लूना गिर रही है यहाँ पे बिल्कुल सफाया हो चुका है। बाइनेंस पे अब आपको कोई भी पेयर देखने को नहीं मिलेगा लूना का, ना तो अब आप ट्रेड कर सकते हो, और बिल्कुल डी लिस्ट कर दिया। यही कुछ अपडेट्स थी लूना को लेके। आगे जो अपडेट रहेंगी क्रिप्टो मार्केट को लेके, लूना को लेके, सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।